हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम और आप सबका स्वागत है मेडिटेशन टेक्निक चैनल में। आज इस वीडियो में बहुत से झूठ से पर्दा उठने वाला है। जी हाँ, इसमें से कई झूठ आपने भी माना है और वो कहीं हद तक झूठ नहीं सच ही है, पर समझने का तरीका आपको गलत समझाया गया है। यूट्यूब में आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे मेडिटेशन टेक्निक के बारे में, पर हर वो ट्राई कर लीजिए, किसी में ध्यान के जो गजब की फ़ायदे की बात किया जाता है वो नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समझने का तरीका गलत होता है। जी हाँ, किसी भी टेक्निक का एक पैटर्न होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो, उसका एक पैटर्न होता है। आपको पैटर्न समझना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि सुबह को सूरज उगता है। हम सबको छोटी उम्र से यही सिखाया गया है कि सुबह से सूरज उगता है, पर कोई ये नहीं बताया कि सूरज उगने से सुबह होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मेडिटेशन के टाइम पे भी होता है, ऐसे ही ध्यान के टाइम पे भी होता है। तरीका हर कोई बता देता है, पर समझने वाला होना चाहिए। और किताबी ज्ञान उठा के कहीं से भी डाल दिया जाए तो वो समझा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है गुरु की ज़रूरत पड़ता है। पर यहाँ पे आपको कोई गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको 100% सक्सेस मिलेगा मेरे ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वही सब चीज़ समझाने आया हूँ। ध्यान के वक्त पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, जो ध्यान की कोशिश करते हैं, वो सबका एक गलतियां है कि किसी भी म्यूज़िक के ऊपर डिपेंड करके वो ध्यान में जाने की कोशिश करता है, एस्ट्रल लेवल में जाने की कोशिश करता है और आपका थर्ड आई एक्टिवेशन की बात करते हैं। पर म्यूज़िक से क्या होता है जानते हैं दोस्तों? म्यूज़िक ख़त्म हुआ, आपका ध्यान टूट जाता है। म्यूज़िक के बेस पे कुछ भी नहीं हो सकता जब तक वो वाइब्रेशन आपके अंदर से ना आए। जी हाँ, वो वाइब्रेशन आपके अंदर से आना चाहिए। आप 432 हैज़ का ओम का मेडिटेशन, ओम का जो वॉइस क्लिप्स है सुनिएगा तो आपके अंदर गजब की फीलिंग्स आता है। पर क्या इससे फ़ायदा होता है? नहीं ना। ध्यान में जो बोला जाता है, जो चाहोगे वो ही पाओगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, ये सब के ऊपर से पर्दा उठने वाला है आज। 15 मिनट मेडिटेशन कोई कर गया ना तो वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। हम सब सोचते हैं हम घंटों के घंटों मेडिटेशन करते हैं। नहीं, मेडिटेशन वो होता है जब आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ये सब होगा, जब आपके अंतर मन ने 17 सेकंड की मैनिफेस्टेशन टेक्निक आजमाएगा। और एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि गीता, भगवत गीता पढ़ते हैं कभी? अगर पढ़े हैं तो ये भी सुन लीजिए। भगवत गीता के बोला जाता है कि एक श्लोक भी डेली पाठ किया जाए तो गजब की ब्रेन पावर होती है। ये कितना हद तक सच है ये आपको सुनना है आज। एक श्लोक मान लीजिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो हर कोई सुनता भी है, मान लीजिए पढ़ता भी है, पर आप कभी गीता के आखिरी में जो गीता महत्व दिया जाता है उसमें लिखा देखिएगा कि चाहे आप एक श्लोक पढ़ें, एक अध्याय पढ़ें या 4 श्लोक पढ़ें, आपको गीता महत्व पढ़ना होगा। यही है मेन बात दोस्तों, विश्वास। गीता महत्व में बोला जाता है कि एक श्लोक पढ़ने से क्या होता है, 4 श्लोक पढ़ने से क्या होता है और पूरा अध्याय पढ़ने से क्या होता है। तब वो जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड में घुसने लगता है। आप बोलते हैं ना विश्वास करते हैं, हम खुद पे भरोसा करते हैं। आप जो विश्वास करते हैं उसे विश्वास नहीं बोला जाता है, फीलिंग्स, आवेग बोला जाता है।
विश्वास वो होता है जो हम रात को सोते वक्त कल सुबह उठ के क्या करना है ये सोच के सो जाते हैं। वो विश्वास है कि कल सुबह हम उठेंगे। वैसे ही ध्यान के वक्त पे भी आपको ऐसे ही सोचना है कि इस 15 मिनट के बाद मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है। हाँ, मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और एक चीज़ मान लीजिए, शिव तांडव सप्तम, टोटल 15 को श्लोक है। इसमें 15 श्लोक में 14 श्लोक आपको कहीं भी मिल जाएगा। 15 श्लोक किसी किसी वीडियो में 15तम जो श्लोक है वो दिया जाता है, पर वही मेन है दोस्तों। उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, उसका जो अर्थ है कि आपने इतना देर से जो स्तोत्रम पाठ किया है उसका फल क्या होने वाला है। अगर वो आप नहीं जानेंगे तो कभी भी आप सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा नहीं पाएंगे कि हाँ, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये किया, इसका फल मिलने वाला है। तो वैसे ही आपका माइंड का मान लीजिए कुछ एक्सेस होते हैं, जैसे कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कॉस्मिक कॉन्शियस। इंसान तब जाके समाधि में जाता है जब वो सुपर कॉन्शियस में होता है। तो ध्यान में समाधि को आखिरी पड़ाव बोला गया है। तो कॉस्मिक कॉन्शियस क्या है? इसमें जाने के बाद हम ब्रह्मांड में घुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, समाधि में भी यही होता है, पर आपका शरीर रहता है और आपका जो एक्टोप्लाज्म है, आपका जो आत्मा है, वो आपके शरीर से निकल के एस्ट्रल लेवल के हद तक जा सकता है। पर कॉस्मिक कॉन्शियस में जाने के बाद आप आपके जो भौतिक शरीर है इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, जिसको अष्ट सिद्धि बोला जाता है। अब किसी भी मंत्र को मान लीजिए, वो मंत्र भी क्यों काम करता है? क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन की ज़रिया है। हम हमारे कॉन्शियस माइंड को समझते समझते थक जाते हैं कि ये ऐसे होता है। इस बारे में मैं आगे भी बोलूँगा। चलिए, वक्त की कीमत देखते हुए आज प्रैक्टिस मैं बोल देता हूँ कि आपको 21 दिन के लिए क्या करना चाहिए। ध्यान में बैठने से पहले अपना मोबाइल को स्विच ऑफ ज़रूर करें। ध्यान दीजिएगा, ध्यान में बैठने से पहले अपना मोबाइल को स्विच ऑफ ज़रूर करें। किसी भी म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब आप कोई आसन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे कि पद्मासन मान लीजिए, सुखासन मान लीजिए, कुछ भी आसन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप बहुत देर तक बैठे रह सकें। क्योंकि मैं आज जो बोलने वाला हूँ वो आपको 15 मिनट में वापस वहाँ से आने का मन नहीं करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के लिए आपको अपने बायां तरफ, मतलब आपके जो छाती होता है उसका बायां तरफ, जहाँ पे दिल होता है, जहाँ पे दिल धड़कता है, वहाँ पे बायां हाथ रखना है, उसके ऊपर ठीक दायां हाथ रखना है। इसके बाद आपको अपने धड़कन को महसूस करना है। 3 मिनट तक आपको अपने धड़कन को महसूस करना है। जी हाँ, और विजुअलाइजेशन यानी फील करना है कि आपके हार्ट वो पंप के साथ आपके शरीर में बहुत सारी एनर्जी फ्लो हो रहा है, आपके पैरों के नाखून से शुरू करके ऊपर की सर के सहस्त्र चक्र तक। जी हाँ, इसी में पूरा ताकत लगा दीजिए। 3 मिनट करने के बाद आपको नॉस्ट्रिल प्राणायाम, ऑल्टरनेट ब्रीथिंग जिसको बोला जाता है, अनुलोम विलोम, इसका अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम कहीं से भी देख लीजिएगा, नियम आपको कहीं भी मिल जाएगा। बस आपको सोचना ही है कि जब आप सांस ले रहे हैं तब ओम की एक चेन आपके सांस के ज़रिए अंदर जा रहा है और वो सीधा जाके आपके मूलाधार पे अटैक कर रहा है। सोचना है आपको। उसके बाद ओम का जो चेन आपके मूलाधार तक जा रहा है, वो वहाँ से मूलाधार को खींच के एक ताकत, एक ऊर्जा को अपने सर से बाहर निकल रहा है। जी हाँ, ऐसे ही सोचना है। ये भी आप प्राणायाम तक ही कीजिए। 3 चक्र कम से कम करना होगा आपको अनुलोम विलोम की। इससे नाड़ी साधन होता है। ऊर्जा के बिना
आप ध्यान नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको पहले ऊर्जा को अपने शरीर में कलेक्ट करना होगा, तब जाके आप ध्यान में एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आते हैं कि शुरू कैसे करें। प्राणायाम करने के बाद आपको ओमकार जप करना है, ओमकार का जप करना है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं डालूंगा दुनिया की सबसे खतरनाक जप, जिसके बारे में वेद पुराण सभी जगह पे बोला गया है, सोहम जप। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन तो दबाइएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, आप एक बेहतर ध्यान की अवस्था में जा सके। ध्यान करने के लिए आपको जोगी बनने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको सांस धीमे धीमे पूरा भरना है। जी हाँ दोस्तों, धीमे धीमे अपने सांस को पूरा अंदर कीजिए। छोड़ने के बाद ओम का वाइब्रेशन का उच्चारण कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं सांस को अंदर खींचा, अब बाहर छोड़ने वाला हूँ, इस वाइब्रेशन से आपके शरीर में एक गजब की वाइब्रेशन पैदा हो। ये आपको 15 से 16 बार करने के बाद आपके सांस के रेचक पर ध्यान देना है। गीता में जो बोला गया है, आपके जो नाक होता है, नाक के जो पॉइंट होता है, मेन पॉइंट दोनों छिद्रों के बीच का जो पॉइंट है, वहाँ पे फोकस करने के बाद ध्यान होता है। तो आपको अपने नाक के उसी पॉइंट पे आंख बंद करके अपने चेतना को वहीं पे डालना है। और सांस जब ले रहे हैं तब ठीक है, स्वाभाविक तौर पे सांस लीजिए। सांसों को आप अपने मर्जी से ना लें, कृपया ध्यान रखिएगा, सांसों को अपने मर्जी से ना लें। तो इसी के तरीके से आपको जब आप सांस छोड़ रहे हैं तब काउंट करना है। 100 तक काउंट करने के बाद आपका कॉन्शियसनेस सब कॉन्शियस तक छू जाएगा। जी हाँ, 100 तक काउंट करने के बाद कॉन्शियसनेस सब कॉन्शियस को छू जाता है। अब मान लीजिए कॉन्शियस को और कॉन्शियस होने के बाद आता है सब कॉन्शियस, उससे भी कॉन्शियस होने के बाद आता है सुपर कॉन्शियस। यानी तब हम इतना जागरूक पे होते हैं कि हमारा ये भौतिक शरीर का जो नॉलेज है, इसको हम छोड़ने लगते हैं। जो हमको बताया गया गलत फहमियाँ हैं, ये सब श्रृंखल को हम तोड़ने वाले होते हैं और तोड़ के निकलना है एक अलग जर्नी पर। जी हाँ दोस्तों, जिसके ज़रिए आप थर्ड आई तक भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर 100 तक काउंट करने के बाद, सांसों को काउंट करने के बाद अगर आपका ध्यान में जाने की फिर भी एक्सेस ना मिले तो क्या करें। जी हाँ, यही कोई नहीं बताता है कि आपने एक विधि डाल दिया, विधि में ना हो तो क्या करना चाहिए। आपके जो नर्व देखा जाता है आपके कलाइयों में, वहाँ पे आपका नर्व की काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। बस बैठना है और रीढ़ की हड्डी सीधा करके उसे काउंट करना है। आपका जो ध्यान है वो गजब की कॉन्शियसनेस पर चला जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और कुछ नियमों का आपका पालन करना है। जैसे कि कभी भी अपने मन को तर्क में मत डालिएगा कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। आपको सबकॉन्शियस यानी सरल तरीके से लेना है इसको, कि हाँ चलो जो हुआ हुआ, हमको क्या। ऐसे ही आप अगर कर पाए तभी आप इस दुनिया की जो श्रृंखला है इसको तोड़ने के काबिल बनेंगे। आप शरीर के बाहर जाने का मतलब, आप कोई भरोसा करता है कोई नहीं करता है, तो उसी हिसाब से आप कितना भरोसा कर रहे हैं, पूरा विश्वास रखिए। ध्यान करते वक्त यही फील कर लीजिए कि आप ध्यान से उड़ने के बाद एक अलग ऊर्जा आपके अंदर होगा। इसको 21 दिन प्रैक्टिस करें लगातार, 21 दिन प्रैक्टिस। और उसके साथ अगर आपका हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, मतलब सुबह के टाइम उठ के आपको ध्यान करना चाहिए।
ये भी होता है कि किसी किसी का काम का तरीका ऐसा होता है कि वो सुबह नहीं उठ पाता है, तो दिन में और दो वक्त ऐसा है जब हम कर सकते हैं, सुबह के 11:30 से 12:30 बजे तक, और शाम को 5:30 से 7:30 के बीच में। जी हाँ, आप समझिए कि आपके शरीर में जब ऊर्जा की भूख होगा तब आपका शरीर ऊर्जा ले पाएगा। और एक बात है, जब दुनिया आपको ऊर्जा दे रहा है तब आप ले पाइएगा। तो हमेशा ख्याल रखिए, अपने ऊर्जा को गलत इस्तेमाल ना करें, और वीर्यवान तो होना ही है। हर लड़कों के लिए वीर्यवान होना है। वीर्यवान कैसे बने इसके बारे में मैं अगला वीडियो में बोलने वाला हूँ। अगला वीडियो में और भी बहुत सी चीज़ आने वाला है आप लोगों के लिए, और वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल इतना फैल जाए ना कि दुनिया में सही ध्यान की क्या ये होता है ये पता चले। जी हाँ, इसी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगा। आपको अगले वीडियो में फिर से मैं मिलूँगा एक नए तरीके के साथ। और हाँ, इस ध्यान में सम्मोहन भी होता है। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मैं डालने वाला हूँ एफर्मेशन। जी हाँ, जो सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।